मैं हूँ शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। नाज़रीन, घर में लड़ाई झगड़ा हो, रिश्तों की बंदिश हो या रिस्क की कमी हो तो ख़वातीन का सबसे पहला शक जाता है कि किसी ने हम पे तावीज़ करवा दिए हैं। इसी को लेके वो जब किसी आमल या किसी पीर के पास जाती हैं तो अक्सर वो जाली पीर के पास पहुंच जाती हैं, जिसे अपना बहुत कुछ गंवा बैठती हैं। तावीज़ और धागे की और जादू की शरीयत में क्या गुंजाइश है, इसके बारे में आज हम आपको तफसीलन बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ सैयद शमशीर काज़मी मौजूद हैं, जो कि ख़ुद एक पीरज़ादे हैं। इनसे बेहतर हमें तावीज़ के बारे में कोई नहीं बता सकता। हम इनसे पूछेंगे तावीज़ क्या होते हैं, शरीयत में क्या गुंजाइश है, जादू बरहक है या नहीं, और अगर तावीज़ कराना जायज़ है तो क्या इसमें गुंजाइश है इस्लाम में। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। तवीज़ का तो शरीयत में ये हुक्म है, तवीज़ करना और जादू वगैरह करना कराना दोनों ही हराम है। शरीयत में तो बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके लिए दुआ का जिक्र है कि दुआ आप करा सकते हैं, तवीज़ की कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। अच्छा, शमशी साहब मुझे ये बताइए कि अक्सर जब लड़ाई झगड़े फसाद या रिस्क की तंगी होती है, रिश्तों की बंदिश होती है, तो ख्वातीन का कहना है कि किसी ने तावीज़ करवा दी है, तो ये क्या बात दुरुस्त है? नहीं, ये ख़वातीन असल में हमारा जो माशरा है ना, ये इस चीज़ पे इनका माइंड सेटल हो चुका है। ये समझ लें कि दौरे जालत गया नहीं अभी तक बाकी, क्योंकि औरतें ही पीर बाबों को आजकल तरजीह देती हैं, क्योंकि इनको पता नहीं ये अमल है, पीर है, बाबा है। बस ये देखती हैं घर में लड़ाई होगी हस्बैंड के साथ, आपका दिमाग नहीं मिल रहा, आपका माइंड नहीं मिल रहा, इन्होंने कहना कि ये तवीज़ आ गई है। इन्होंने फिर समझ लें कि नहीं देखना क्या ये अमल सही है, ये पीर सही है, इन्होंने भाग जाना और इसी में ये अपना उसको नुकसान करवाते हैं। अच्छा, अक्सर ख्वातीन का ये कहना होता है, और वो माशाल्लाह रिश्तेदार भी ढूँढ निकालती हैं कि देवरानी ने कराया होगा, जेठानी ने कराया होगा, उसकी वालिदा ने कराया होगा, तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये जो आपने सवाल किया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। देखिए कि अमलियात में और इल्म नजूम में इशारे मिलते हैं कि आपके ऊपर फलां ने किया है, उसका कद दरमियाना होगा, उसका घर किस तरफ होगा, लेकिन ये नाम वजाहत से बताना ये जेठानी है, ये देवर है या ये सास है, ये बिल्कुल एक शोबदाबाजी है, झूठ पे मबनी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे घर में कोई तावीज़ निकल आता है, तो उसको ज़ाइल करने का क्या तरीका है? और अगर उसका तोड़ करना हो, तो फिर किसके पास जाना चाहिए? कैसे पहचान होगी कि हमें किसके पास जाना चाहिए? उसके बारे में कुछ। जी, इसका तोड़ बहुत आसान है। देखो, चारों कुल आएगी इसीलिए। आप सूरह नास पढ़ें, आपके घर से तवीज़ निकले, आप सूरह नास पढ़ें, उसके ऊपर फूँक के उसको पानी में, बहते पानी में डाल दें। उसके जितने भी असरात हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तावीज़ कहते हैं कि अगर किसी कोई खातून जाती है किसी पीर आमिल के पास और वह कहती है कि मैं तो नूरी इल्म करता हूँ, मैं काला इल्म नहीं करता, तो ये नूरी इल्म और काला इल्म में क्या फ़र्क है? जी, असल में नूरी अमल जो होता है ना, नूरी अमल में 2 चीज़ें हैं। एक है इल्म जफ़र, वो भी नूरी है। नूरी होता है जो कुरान पाक के हिसाब से हो, यानी आयात का, या कई सूरतें ऐसी हैं जो बीमारियों के लिए पढ़ी जाती हैं, जैसे सूरह यासीन है, रिज़्क के लिए पढ़ी जाती है। वो सूरतों के ज़रिए किसी का इलाज करना, अक्सर जो सही सादात हैं, सही बुज़ुर्ग हैं, वो इन्हीं को देख के, इन्हीं को मद्देनज़र रख के, मसलन सूरह यासीन पढ़ी, सूरह मादा पढ़ दी, सूरह मुल्क पढ़ दी, उनको दम करके दे दिया, उससे सुकून हो जाता है। ये तो है इल्म नूरी, जिसका जो जायज़ है, कुरान और हकीम के मुताबिक ये जायज़ है। जो काला इल्म है, काले इल्म में ये होता है कि ये जो जितने पुराने फ़िरौन गुज़र गए हैं, जैसे क़ारून हो गया, नमरूद हो गया, इनके नाम लेके ये अमल किए जाते हैं। जो समझ लें कि अगर हम देखें दायरा इस्लाम से तो बंदा खारिज हो जाता है। जो काला करता है वो तो बिल्कुल काफ़िर है, क्योंकि उसका दीन के साथ तल्लुक़ ही नहीं, क्योंकि वो काफ़िरों को अहमियत देता है, ठीक है? नमरूदों को अहमियत देता है। अब फ़िरौन, अब क़ारून एक नमरूद हुआ है, फ़िरौन हुआ है। क़ारून इल्म नजूम में सारा जो है ना, इल्म सैर में क़ारून का नाम लिया जाता है। जैसे हिंदू मज़हब के हिसाब से काली माता का नाम लिया जाता है, उनके ज़रिए ये अमलियात किए जाते हैं, जो कि है ही हराम। इसका एक टाइम पीरियड होता है, जो करवाता है ना, उसका एक टाइम होता है। हाँ, जादू बरहक क्या होता ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं, जादू हो जाता है। वो और इसका एक टाइम पीरियड होता है। जो लोग करवाते हैं किसी का नुकसान करने के लिए या किसी का रिश्ता रोकने के लिए, इसकी एक टाइम होती है, इद्दत होती है।
जब वो उसका टाइम ख़त्म होता है ना, वो फिर पलटता है वापस, जिसने करवाया हो। इसके नुकसानात करवाने वाले को भी होते हैं दोबारा। हाँ, ये समझ लें कि ये सज़ा होती है अल्लाह की तरफ से। जब वो उसका वक़्त अच्छा आ जाए, स्टार की होती है, किसी वक़्त किसी का स्टार गर्दिश में है, बुरी पोज़ीशन में है, उस वक़्त उसके ऊपर समझिए कि जो भी करे हो जाता है। जब उसका स्टार अच्छी पोज़ीशन पे जाएगा, वो ऑटोमेटिक समझ लें कि अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर से बुरे असरात भी ख़त्म हो जाएँगे, वो फिर पलटेंगे। अच्छी पोज़ीशन में आएगा, वो पलटेंगे। वो जिसने फिर करवाया उसके ऊपर जाएँगे। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे कोई किसी पे तावीज़ करा देता है, जो कि हमारे माशरे का एक बहुत घिनौना अमल है, कि आए दिन कोई ना कोई किसी पे बुज़ुर्गों के पास ख़्वातीन जा रही होती हैं और तावीज़ कराती हैं कि शोहर मेरे वश में आ जाए, या बच्चियों के रिश्तों के लिए, या अच्छे तावीज़ भी कराए जाते हैं कि शोहर नहीं कहना मानता, या शोहर आपसे दूर हो रहा है, कि शोहर मेरी तरफ आ जाए, मोहब्बत का भी किया जाता है, वो तो एक अच्छी चीज़ है। तो फिर क्या अगर मिसाल के तौर पर किसी भी तावीज़ हो जाता है, तो उसके क्या असरात होते हैं? कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि पता चले कि हाँ भई, इस पे इस वक़्त तावीज़ों का असर है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मसलन घरेलू नाचाकी, मियाँ-बीवी का आपस में सलूक ना रहना, रिज़्क की तंगदस्ती हो जाना, इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो अपने आप के स्टार की प्रॉब्लम होती है। अगर आपका स्टार गर्दिश में चला गया है, नुक्स में ये 2 चीज़ें इनको देखना पड़ता है। देखिए, अपने स्टार को देखें, अपने स्टार की पोज़ीशन देखें क्या है। पहले इस चीज़ को फ़ोकस करें। दूसरे नंबर पे देखें कि अगर आपके ऊपर तवीज़ दागा है, तवीज़ दागे की अलामात कुछ ऐसी होती हैं कि अगर आपके घर से बिल्कुल लड़ाई नहीं ख़त्म होती, पहले नंबर पे तवीज़ धागा उस बंदे के ऊपर जल्दी असर करता है जो इबादत नहीं करता, जो इबादत से दूर है, शरीयत से जो दूर है उसके ऊपर फौरी असर हो जाता है। अब उस बंदे को ये करना चाहिए, अगर उसको समझ आ रही है कुछ चीज़ें ऐसी होती है घर में, ऐसे हादसे होने जो मसलन जादू में आ जाते हैं, पता चल जाता है तवीज़ धागों का, घर में बर्तन गिर जाने, कुछ चीज़ दिखाई देनी, वो समझ लें कि वो जादू है। अगर लड़ाई ख़त्म नहीं होती, मसलन मुसलसल बढ़ती जा रही है, वो जादू की अलामत है। आप उसमें कोशिश करें कि खुद ही घर में इबादत करा लें, 72 दफ़ा सूरह यासीन पढ़ा लें, खुद पढ़ें, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। अक्सर अपने घर की आदत बना लीजिए, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग समझे ये कहते थे कि सोते वक्त चारों तरफ आप सूरह यासीन पढ़ के फूकें, जिन्नात शयातीन नहीं आते। सूरह बकरा है, मैं आयतल कुर्सी की बात कर रहा हूँ। आयतल कुर्सी पढ़ के फूकने से हमारा अकीदा है कि अगर हम घर में पढ़ के फूकते, चोर तक भी नहीं दाखिल होता, जिन्नात शयातीन दूर हो जाते हैं। ये आसान तरीन हल है। आप घर में खुद करें, पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें, सूरह यासीन पढ़ें, सूरह बकरा पढ़ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि घरों में जब तावीज़ मिलते हैं, तो कहते हैं जी मोक्कल इसको रख के गए हैं। ये मोक्कल क्या होते हैं? ये मोकल जिन्नात की इकसाम है, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम किया था शैतान इब्लीस पे। देखिए, मोकल मलाइक की जम है, मलाइक से, यानी मलाइक फरिश्ते, उनका हमारे साथ इस दुनिया के साथ कोई तल्लक नहीं। ये तो एक समझ लें, ये लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ है। जो बंदे ये बात कहते हैं वो बिल्कुल गलत है, हम तो इस चीज़ को मानते नहीं। मोकल का वजूद नहीं है इस दुनिया में, है ज़रूर, इससे मैं नहीं कहता कि मैं नहीं है, लेकिन इस दुनिया से हम उनका राब्ता नहीं, इस दुनिया से जिन्नात शयातीन का राब्ता है। मुवक्किलात जो है वो अल्लाह ने उनकी एक खसूसी ड्यूटी लगाई है, जैसे बारिशों पे, हवाओं पे, जैसे फरिश्तों की ड्यूटी है, ये फरिश्तों की इकसाम है, उनकी अलहदा ड्यूटी। वो हमारे घरों में मुवक्किल का आना, या कोई ये दावा करता है कि मैंने मुवक्किल को कैद किया हुआ है या पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जिन्नात वो पकड़ सकते हैं, कैद कर सकते हैं, अच्छे बंदे हैं, ऐसे काम कर भी सकते हैं, तो किसी को विरासत में भी मिल जाते हैं। कोई मसलन बाप दादा से, जिसका कोई दादा वली हो, वलायत के सिलसिले में चल रहा हो, उनके पास जिन्नात होते हैं, विरासत से भी आ जाते हैं, पढ़ाई करने से भी आ जाते हैं। वैसे भी अच्छे लोगों में जिन्नात आते हैं। अच्छा, शाह जी मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आपके वाले साहब भी पीर थे, तो यकीनन आपके भी मुरीदान होंगे। तो आपके पास जब मुरीद आता है तो कहता है कि मुझे तावीज़ दे दें, तो आप क्या करते हैं? नहीं, पहले नंबर पे हम बाप दादा से जो है ना पीरी मुरीदी हमारी चली आ रही है, हमारे में तवीज़ का कोई वजूद ही नहीं। तवीज़ हम नहीं देते, कोई बीमार हो उसको हम पानी दम करके देते हैं। और फर्ज किया घरेलू कोई नाचाकी बढ़ गई है, फिर उसका स्टार देखते हैं कि स्टार उसका किस पोजीशन में जा रहा है। उसमें कोई सदकात होते हैं, कोई विरद होते हैं, वो बंदा सदकात दे दे। जैसे आपका स्टार है, आप अपने स्टार के हवाले से देखें, आपका दिन कौन सा है, आपका सदका क्या निकल रहा है, आप वो सदका अदा करें। आपकी इबादत क्या नहीं कर रही है, आपका विरद क्या नहीं कर रहा है, आप वो पढ़ें, आपके तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपका स्टार अच्छी पोजीशन पे आ जाएगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
अच्छा शाह जी, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई काला जादू करता है आप पे, कोई काला जादू होता है, तो उसके तोड़ क्या किया जाए, उसका तोड़ है? जी बिल्कुल, काला जादू का मैंने जैसे आपको बताया, आप सूरह नास पढ़ दें, चारों कुल में से कोई भी पढ़ दें, आयतल कुर्सी पढ़ दें, तो काला जादू जो होएगा वो उसका असर टूट जाएगा। अच्छा शाह और जी, मुझे अगर ये बताइए कि अक्सर ख्वातीन इस कदर सख्त जादू करवाती हैं कि पुतला लेके उनमें सुइयां डलवाती हैं, या किसी जानवर की उसका बंद कर देती हैं, सी देती हैं। अक्सर सुनने में आता है कि यूँ से ये मुर्गियाँ होती हैं, इनका सी के इनको कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, या कोई तावीज़ कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, या मट्टी फेंक दी जाती है। क्या हकीकत है इन बातों में? जी, जी, बिल्कुल इन बातों में बहुत हकीकत है। ये जो ना काले जादू में इस्तेमाल किया जाता है, जो पुतला बनाया जाता है, ये काले जादू का एक इक़साम है। हर ज़ुबान में इसका अपना-अपना नाम है। कोई इसको मुटका अमल बोलते हैं, कोई कहते हैं मसलन हर ज़ुबान में इसका अपना ही ज़िक्र है। पंजाबी में चले जाएँ, वो कहते हैं यहाँ पे मुटका अमल हो गया है, कोई कहता है ये डोली का अमल हो गया है। ये क्या काम करते हैं, वैसे बेसिकली कुरान पाक भी हमें ये तालीमात दे रहा है कि जब भी नाखून काटें, इसको आप एक या तो दफ़न करें या पानी में गिरा दें। क्योंकि नाखून और सर के बाल ये ऐसे होते हैं, ये पुतले में आपके नाखून के बाल, आपके सर के बाल और आपके नाखून इस्तेमाल करते हैं। फिर इनमें सैर के ज़रिए इसके ऊपर जो है ना असरात डालते हैं, वो आपके ऊपर असर होता है। मसलन औरतों को, ज़्यादातर औरतें ऐसी आती हैं, हमारे देखने में आया है कि उनके सर में सुइयाँ चुभती हैं, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, उनको ख़्यालात आते हैं, चीज़ें वाज़ह नज़र आती हैं। फिर ये जो अमल होता है ना कब्रिस्तान में पुतला दफन करने वाला, ये समझ लें कि आदमी को या तो बिल्कुल पागल करने का होता है या बिल्कुल मारने का होता है। और इस बीमारी में ये बीमारी बन के अंदर चले जाते हैं, बीमारी बन जाती है, शुगर बन गया, डिप्रेशन बन गया, पागल बंदा हो गया, यानी समझ लें कि ये बंदे को मारने का आखिरी अमल है। शाह जी, फिर हमें इसको तोड़ के लिए हम किसी अमल की तरफ जाते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि हमें असल अमल की कैसे पहचान होगी? कि क्योंकि आपके कुछ जादू कुछ होते हैं पीर, शुबदाबाजी करते हैं। आप बेहतर बता सकते हैं कि उनके करामात देखते हैं, असल में वो कोई शुबदाबाजी होती है, असल पीर नहीं होते हैं। असल पीर की क्या पहचान है? जी, माशाल्लाह ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। यही सवाल बनता है। असल में ये मैंने आपको एक बात की, ये हमारा मुआशरा जो है ना, बहुत हमारा कल्चर और मुआशरा बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमने अपना कल्चर छोड़ के गैरों का कल्चर अपना लिया। असल में पीर बाबा जो है ना, देखें ये पीरी फ़कीरी जो समझ लें किसी एक ख़ानदान को विरासत में नहीं मिली। इसमें हर कौम के जो भी अल्लाह के करीब है, जो भी अल्लाह की इबादत करता है, वो उसको मिल सकती है। मसला ये है आजकल के दौर में असली पीर की पहचान करना। देखिए शरीयत में हुक्म ये है कि जो बंदा नमाज का पाबंद है, पाकीज़ा है, परहेज़गार है, लालच नहीं करता, बेलौस करके देता है, शरीयत का बिल्कुल कायल है, वो तो पीर है। जो फ्रॉडिये हैं, ये जो समझ लें दावे करते हैं हमने मोकलात कैद किए हैं, हम काट पलट करेंगे, बकरा लाएं, ये लाएं, समझ लें शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं। अगर आप किसी को करके पीर बाबा है, वो फीस भी लल्ला करके देते हैं, पैसे का कोई वजूद नहीं है इसमें, किसी चीज़ का कोई तल्लक ही नहीं, वो फीस भी लल्ला है। अगर बंदा अगर शरीयत है, शरीयत का वाकफ़ है, कुरान पाक जानता है, ठीक है, आप उससे रुजू करें, अच्छा बंदा है, नेक है। अगर कुरान और दीन का वाकफ़ नहीं, पाबंद नहीं, नमाज का पाबंद नहीं, तो वो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, वो समझ लें कि वो एक फ्रॉडी है, वो एक जेलसाज है। ख़्वातीन इन जालसाज़ पीर के जगावे में आके बहुत कुछ गँवा बैठती हैं, यहाँ तक कि अपनी इज़्ज़त तक गँवा बैठती हैं। जी, ये जेलसाज जो फ्रॉडी है, उसने तो अपने पैसों की खातिर कुछ भी करना है। पहले नंबर पे ये औरतों को भी सोचना चाहिए, मेरी माँ बहनों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, इन फ्रॉडियों के पास जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शोबदाबाज है। ये क्या करते हैं, शोबदाबाजी में कुछ केमिकल हैं, जैसे एक दाल चिकना है, ये किसी बर्तन में लगा दी जाए ना, सिल्वर के बर्तन में लगा दी जाए इसके अंदर, ये पंसारी से आपको आसानी से मिल जाएगी दाल चिकना। वो लगा के धो के बर्तन रख दिया जाए, वो उसको उल्टा रख दें, उसके ऊपर हाथ रखें, जूठ में पड़ते हैं, हाथ रखा देते हैं, जूठ में पड़ते हैं, उसकी हीट बनती, हीट आपको लगेगा कि मेरे हाथों से निकल रही है। वो जब 5 मिनट बाद उठाएंगे, उसके नीचे कहेंगे ये हदिया रख दो, ये बकरा मांग रहे हैं, ये चीज़ें वो उठाएंगे, वो ऐसे उसकी जो अपनी कली होती है सिल्वर की, वो जल जल के निकल आती है। वो लगता है ऐसा जैसे तवीज़ात जल के राख बन के निकल आए। वो जो समझ लें कम अकल
लोग हैं वो इसमें फंस जाते हैं, इस झांसे में आ जाते हैं। लेकिन अब तो खैर मैंने बहुत बाशऊर लोग भी इस झांसे में फंसते देखे हैं। ये सिर्फ एक केमिकल का कमाल है। अच्छा जी, वो अंडे में से सुइयां निकल रही हैं, जिसम में से वो कील निकल रहे हैं। बड़े यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें देख, सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चल रही हैं कि आप देखा होगा कि अंडे में से वो निकाल रही है चीज़ें। ये क्या है ये देखें वही बात है, ये शुभदाबाजी। जैसे अंडा है, अंडा क्या करते हैं, ये सिरके में भिगो देते हैं। सिरका होता है पंसारी से, आपको जनरल स्टोर से मिल जाएगा। हम ज़्यादातर लोग आज अचार सिरके का बना रहे हैं, पहले सरसों के ऑयल का बनता था, अब लोग अचार का बनाते हैं। अचार मतलब सिरके का अचार बताते हैं, वो बड़ा खट्टा होता है। वैसे हम कौरमे में देगों में उसको इस्तेमाल करते हैं। एक अंगूर का होता है, एक सेब का होता है। आप कोई भी सिरका ले लें, इसमें अंडा रख दें तकरीबन 6 से 8 घंटे तक, वो अंडा रबड़ बन जाएगा। आप उसमें कोई सुई भी दाखिल करना चाहें आसानी से दाखिल हो जाएगी। उसको यहाँ तक एक छोटी सी बोतल में भी आप उस अंडे को डाल दें, क्योंकि रबड़ की मानंद हो जाएगा। जैसे उसको दबाते जाएंगे वो नरम होता जाएगा, वो बोतल में चला जाएगा। ये सिरके में तकरीबन सिरके के तकरीबन 4 ऐसी शुबदाबाजी हैं जो आम सादा लोग इंसानों को नहीं पता। अब वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, ये फलां बाबा तली पे सरों उगा देता है, वो भी इसका एक हिस्सा है। वो क्या कम करते हैं कि सिरके में सरसों के बीज 4 से 5 घंटे आप रख लें और उसके बाद उसको सुखा दें धूप में। आसान सा तरीका है, धूप में सुखा लें। अब आपने क्या काम करना है, जब खुश्क हो जाए आपने ताज़ा मिट्टी लेनी है, हाथ पे रखनी है, कुछ बीज रखने हैं, आपने पानी का जैसे छिड़काव देना है, पौधे फौरी से बाहर आए। वो हमारे लोग बाशऊर लोग का मकल लोग क्या कहते हैं, ये तो बहुत ही कामल बाबा है जी, इसने तली में सरों उगा दी। ये सब फराड है, शुबदाबाजी और कुछ भी नहीं। यानी कि हकीकत कुछ भी नहीं है, ये सब जो शुबदाबाजी है। तो अच्छा, मुझे शाह जी ये बताएं कि अगर घरों में लड़ाई झगड़ा होता है और रिक्सी तंगी भी हो रही है, रिश्तों की बंदिश हो रही है, तावीज़ नहीं हो रहे, तो फिर इसकी क्या वजूहत है, पीछे क्या फैक्टर है ऐसे? जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल ये सिलसिला बहुत चल रहा है। पहले नंबर पे ये समझ लें कि माँ बाप से ये काम शुरू होता है कि आजकल जो हमारा कल्चर है, माँ का इरादा अपने बहन भाइयों में होता है रिश्ता करने का, बच्चों का बाप का अपना इरादा होता है। उनकी आपस की जो वो माइंड सेटिंग है, रंजिश है, वो एक समझ ले बच्चों को भी जो है ना भड़का देती है। हाँ जी, वो बच्चों में ये चीज़ आ जाती है, ऐसी बंदिश होती नहीं है, ज़्यादातर नहीं होती। वो समझ ले कि माँ बाप की बातें पिक करते हैं, वो बदज़न हो जाते हैं। कहीं पे वो खुद मना कर देते हैं, कई रिश्ते आ जाते हैं, उनकी आदत देख के चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर चल भी रहा है, बंदिश चल रही है, वो घरेलू नाचाकी की वजह से होती है। क्योंकि देखिए जिस घर में लड़ाई फसाद होता है, तो समझे कुरान और हदीस ये फरमा रहा है, उस घर का रिज़्क भी ख़त्म हो जाता है, तंग कर दिया जाता है रिज़्क। ये मसले मसाइल होते हैं, लेकिन इनका बेहतरीन हल है। आप कोशिश करें लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें। अगर शोर गर्म है, बीवी को सोचना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। बीवी गर्म है, शोर को कुछ सोचना चाहिए। और औलाद के सामने बिल्कुल लड़ाई मत करें, उनके ज़हनों में ये चीज़ें ना डालें, क्योंकि हमने पहले ही अपना कल्चर बर्बाद कर लिया। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कुरान और हदीस के नज़दीक नहीं है, कुरान और हदीस का पता नहीं है, दीन का कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो नाम का इंग्लिश मीडियम है, उसमें उन्होंने अपना कल्चर ही बताना है, हमारा कल्चर तो नहीं ना बताना। यही चीज़ है, ये बच्चों को भी हमसे दूर कर रही है, रिश्तों में बंदिश। ये सब इसकी सबसे बड़ी वजह ये मियाँ बीवी की ज़ाती लड़ाई और इबादत से दूर होना। अगर किसी बहन के साथ ऐसा है, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो कोशिश करे किसी पीर बाबे के पास ना जाए, खुद ही कुरान पाक खोले। घर में एक आसान सा मैं आपको अमल बता देता हूँ। घर में आपने किसी भी दिन आप सूरह यासीन की 72 दफ़ा मुस्लिम पढ़ाई करवाएं, बच्चों को बुला लें, लड़कियों को बुला लें, एक सेपरेट कमरे में, पाक साफ कमरे में उसको पढ़ें, खुद भी पढ़ें। और कुछ भी न्याज के तौर पे आप चावल बॉयल कर लें, उसमें दूध डाल के सबको खिलाएं। इंशाल्लाह जैसी भी सख्ती हो, बंदिश हो, घरेलू नाचाकी हो, रिज़्क की तंगदस्ती हो, ये महीने में रेगुलर 1 हफ्ते बाद करते रहें। 2-3 दफ़ा आप करेंगे, इंशाल्लाह आपके सारे मामला ठीक होने शुरू हो जाएंगे। पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि हम मुसलमान हैं, हमारा इन चीज़ों से तल्लक नहीं है। हमारा मज़हब इस्लाम है, इस्लाम में इन चीज़ों का वज़ाहत से बताया गया, कुरान हकीम में जगह जगह पे बताया गया कि ये देखें कि हम अपना कल्चर गवा बैठे हैं, कुरान और हदीस से दूर हो गए हैं। ये पखंडबाज इंसानों पे यकीन करते हैं, आमलों पे यकीन करते हैं, इसीलिए हमारे ज़िक्र में कुछ कुरान और हदीस के हवाले से देखा जी, इसीलिए तंगी होती है। अल्लाह ताला कहता है कि तू भाग रहा है ना बाबे की तरफ, अगर इसकी तरफ भाग, मैं देखता हूँ तो ये बाबा देता है। इसलिए हमारी दुआओं में असर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा यकीन जो है ना कमज़ोर है, हमारा दिल कमज़ोर हो चुका है। तो
میں یہی پیغام دوں گا اپنے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو، بابوں کو کم ترجیح دیں، کوشش کریں اپنے گھر میں قرآن پاک کھولیں. آپ قرآن پاک کو غور سے جب پڑھیں گے، دھیان دیں گے، اس کو سمجھیں گے، آپ کو ہر چیز کا حل ملے گا، قرآن پاک میں ملے گا. بہت شکریہ. اس کے سب سے بہترین انہوں نے بات جو کی ہے، میں اس کا نچوڑ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، اپنے مذہب کو سمجھیں، اور اپنے جو قرآن اور حدیث جو ہمیں حقوق بتاتی ہے میاں بیوی کے، خاص طور پہ کیونکہ شیاطین سب سے پہلا جو حملہ کرتا ہے وہ شیاطین میاں بیوی کے رشتے پہ حملہ کرتا ہے. اور اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق جانیں گے تو کوئی وجوہات نہیں ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو. رشتوں کی بندش کے لیے ہم اپنی نماز کو پابند رکھیں، قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، مذہب کو جانیں ہم. تو میرے خیال میں کوئی وجوہات نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہ سکیں یا ہم ان مشکلات میں پڑ سکیں. تعویذ گنڈا بے شک ہوتا ہوگا یا ہے بھی، لیکن یہ ختم کیا جا سکتا ہے اپنے مذہب سے اور اپنے قرآن سے پڑھنے سے. میں ایک آپ کو بہت اچھی مثال دوں گی کہ پچھلے دنوں ایک رشین خاتون نے جو اسے نجی ٹی وی پہ اپنے انٹرویو دے رہی تھی، انہوں نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ میں مسلمان پہ جادو نہیں کر سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے. میرا جادو اس کے شیطانی میرا عمل ہے جو ہے اس کے ذہن تک پہنچ ہی نہیں سکا. تو یہ ایک یہودی عورت نے اس چیز کو مانا ہے. تو خدا را اپنے مذہب کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول لے کے آئیں، نماز کی طرف رجحان کریں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، تو انشاءاللہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe Gulf Pakistan.